बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी नमाज के दौरान महसूस किया है कि शायद वुज़ू टूट गया है? जहन में एक ख्याल आया, एक शक पैदा हुआ और फिर नमाज से तवज्जो हट गई, दिल बेचैन हो गया। क्या वाकई वुज़ू टूट गया है या महज वहम है? ऐसे लम्हात में हमारा फैसला क्या होना चाहिए? कहाँ तक शक की गुंजाइश है और कब यकीन ज़रूरी है? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम मसले पर रोशनी डालेंगे। वो हदीसें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाईं, ताकि हमारी इबादत शक व शुबहात के बजाय यकीन और सुकून के साथ अदा हो सके। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक नमाज में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतज़ार करता है, बशर्ती कि उसे हदस लाहिक ना हो। एक मर्तबा एक साहब ने पूछा, अबू हुरैरा, हदस क्या है? तो आपने फरमाया, हदस आवाज़ यानी गौस को कहते हैं। इसी तरह एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक नमाज पढ़ने वाला हदस की आवाज़ न सुने या बदबू न महसूस करे, उस वक्त तक अपनी नमाज न छोड़े। यहाँ एक सुनहरा उसूल सामने आता है, यकीन शक पर गालिब है। हमारा दीन आसान है, मुश्किलात का नहीं। अगर नमाज में सिर्फ दिल में एक ख्याल आए, एक गुमान हो कि शायद वुज़ू टूट गया, लेकिन न तो आवाज़ सुनाई दी हो, न ही बदबू महसूस हुई हो, न ही कोई चीज़ देखने में आई हो, तो इस सिर्फ शक की बिना पर नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं। नमाज जारी रखें, अपने रब से दिल लगाएं। शैतान अक्सर इबादत के लम्हात में ऐसे वसवसे डालता है ताकि हमारी यकसुई खराब हो। हमें इन वसाविस से बचना है। चलिए एक और पहलू समझते हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु से मंसूब एक वाक़या है कि आपको एक ख़ास जिस्मानी हालत के बारे में मसला दरपेश था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त पूछने में शर्म महसूस होती थी। ये हमारे बुज़ुर्गों की आजिज़ी और हया है। आपने हज़रत मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करें। जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें सिर्फ वुज़ू है। ये भी दीन की आसानी को दिखाता है। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, और उसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। ये आयत हमारे लिए तसल्ली का सामान है। अल्लाह ताला हमारे हालात, हमारी मजबूरियों को जानता है। उसने इबादत को हमारे लिए मुश्किल नहीं, मुमकिन बनाया है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आइए हम इन अहादीस से अमली सबक लें। नंबर 1, नमाज में शक से बचें। अगर यकीन न हो कि वुज़ू टूटा है तो नमाज जारी रखें। नंबर 2, इल्म हासिल करें। कौन सी चीज़ें वुज़ू तोड़ती हैं, कौन सी नहीं, इसका सही इल्म रखें ताकि शक की फ़िज़ा ही ख़त्म हो जाए। नंबर 3, दुआ करें। शैतान के वसाविस से पनाह मांगे। नमाज शुरू करने से पहले आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना भी हिफाजत का ज़रिया है। नंबर 4, हया और अदब। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का अमल हमें सिखाता है कि शरई मसाइल पूछने में भी अदब और हया मलहूज़ रखें। अल्लाह ताला हमारी इबादत को खुलूस और यकीन के साथ कबूल फरमाए, हमारे शकूक व शुबहात दूर फरमाए और हमें सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये शरई इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपने तजुर्बात या सवालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही मुफीद इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।